जय हिंद। हमने मूल अधिकारी पढ़ लिए थे और भाग एक भी पढ़ लिया था, राज्य और संघ। आज हम कुछ अलग देखेंगे, आर्टिकल नहीं देखेंगे। ये इतिहास से भी जुड़ी चीज़ें हैं और आप राजनीति में भी इनको देख सकते हैं। ये आज़ादी के पहले हमें आज़ादी कैसे मिली, क्या कुछ हुआ और जो हमारे राज्य थे वो राज्य कैसे बने हैं, और मतलब आज़ादी के पहले क्या राजा महाराजाओं का शासन चलता था, क्या कैसा सिस्टम था, हम कुछ संक्षिप्त में देखते हैं। देखिए, जैसे आज के समय पे मतलब नियम कानून जो है, शासन हो गया है वोट डालने का। पहले ऐसा अधिकार नहीं था। ये आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों का शासन चलता था, जो ये विदेश से आए थे, ब्रिटिश से आए थे और ये बिजनेस करने के लिए आए थे, उद्योग के हिसाब से। जब हम इतिहास में एक एक चीज़ पढ़ेंगे तब पूरी विस्तार से देखेंगे, लेकिन हम आज़ादी के पहले देखते हैं। जैसे आज राज्य होते हैं, जिला होते हैं, ठीक है, इस तरीके से जो जगह होती हैं, ऐसे आज़ादी के पहले और संविधान के पहले क्या नियम कानून थे, हम देखते हैं। देखिए, इसमें है 4 भागों में बाँटा गया है, ए, बी, सी और डी। ए में कहा ब्रिटिश ए और फिर प्रिंसली स्टेट बी और कमिश्नरी सी और यूटी डी। यूटी यानी यूनियन टेरेटरी, ठीक है। ब्रिटिश ए देखते हैं। ब्रिटिश ए मतलब ए में कौन से क्षेत्र आते थे? सीधे अंग्रेज का शासन। यहाँ पे क्या था? सीधे अंग्रेजों का शासन था। जैसे बंगाल, बिहार, ऐसे क्या थे? 9 राज्य थे। मतलब कुछ राज्य भी कुछ पहले बना दिए गए थे, वैसे कानूनी मान्यता मतलब जो संविधान के हिसाब से नहीं, क्योंकि संविधान तो 1947 के बाद मतलब बना है। तो क्या थे? सीधे अंग्रेज का शासन था। सीधे का मतलब होता है कि कोई बीच में नहीं था। जैसे किसान होता है, ठीक है, किसान है फसल किसी मजदूर को लगाया फसल काटने के लिए, तो अगर बीच में कोई आ जाए, 1-2 व्यक्ति, तो वो संभाले उस काम को, तो वो क्या हो जाएगा? सीधा नहीं होगा। यानी कि सीधे यहाँ पे किनका कब्जा था? अंग्रेजों का कब्जा था, ठीक है। जैसे हम काम धंधे में देखते, तो जैसे मालिक होते, बिल्डिंग बनाते, तो फिर वो भी किसी अपने ठेकेदार को देते हैं। तो इस तरीके से नहीं था, क्या था? सीधा उनका अधिकार था, किनका? अंग्रेजों का। और बीच में और कोई, यानी सीधे अंग्रेजों, बंगाल, बिहार, इस तरीके से क्या थे? 9 राज्य थे। तो ये में क्या था? सीधा अंग्रेजों का, कि कोई बीच में नहीं थे, सीधे वही थे, ठीक है। यानी अंग्रेज ही राज करते थे। अब हम देखते हैं प्रिंसली स्टेट। प्रिंस इसमें क्या है? बी, इसमें आते थे बी। मतलब जैसे हम संभाल देते हैं ना कि प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, अगर प्रधानमंत्री जी विधायक को ना बनाएं, सांसद को ना बनाएं, सीधा कब्जा अपना रखे, तो वो क्या होगा? सीधा। इस तरीके से क्या था? ए में सीधा था। और अब बी में क्या था? राजा। राजा अंग्रेजों का समर्थन। यहाँ पे क्या करते थे? जो राजा होते थे, जैसे उस टाइम पे भी बड़े बड़े क्षेत्र थे, लेकिन संभालने के लिए फिर छोटे लेवल पर कर दिए, मतलब रखे नहीं थे। उस क्षेत्र में देखते थे जो राजा होते थे, जो ज़्यादा धन से होते थे, पैसों से बलपूर, वो कोई किनका? अंग्रेजों का समर्थन करते थे। तो यहाँ पे जो अंग्रेज थे, वो अंग्रेज थे, वो राजा के द्वारा शासन करते थे। यानी कि अंग्रेज ऑर्डर देते थे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको? राजा को। फिर राजा जो वहाँ की जनता होती थी, वहाँ से काम करवाते थे। तो यहाँ ए में सीधा अंग्रेजों का शासन था, ठीक है, यहाँ कोई नहीं था। और बी में अंग्रेज अपने किसी एक व्यक्ति को रख देते थे, या जो भी देख लेते क्षेत्र वहाँ पे किसकी चलती है, तो उनको दे देते थे कि नहीं भैया आपको संभालना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है? यहाँ पे राजा बीच, यहाँ पे क्या थी? रियासतें थी 9। यहाँ पे भी 9 थे, बिहार, बंगाल, यहाँ पे भी क्या थे? 9 रियासतें। हैदराबाद, जूनागढ़, ये ऐसी क्या थी? रियासतें थी, ठीक है। फिर सी में क्या है? कमिश्नरी यानी सी, ठीक है। अंग्रेज सीधा ना करके कमिश्नर के द्वारा, यानी कि कमिश्नर यहाँ पे राजा रख दिया था। यानी कि राजा का मतलब सीधे
कोई ना परीक्षा, ना कोई एग्जाम, ना कुछ। यहाँ पे भी अंग्रेजों की चलती थी और यहाँ पे भी अंग्रेज कब्जा किए थे, लेकिन यहाँ पे जो है राजाओं के द्वारा किए थे और यहाँ पे जो है कमिश्नर के द्वारा। जैसे आज के टाइम पे एग्जाम होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, ऐसे पहले भी मतलब जो पढ़े लिखे लोग होते थे तो उनको मतलब सीधे ही रख लिया, एक हिसाब से वो भी एक अधिकारी होते थे। तो यहाँ पे कौन थे, कमिश्नर के हाथ में, कि आपको ये क्षेत्र दिया है, आप इस क्षेत्र में, जैसे कोई भी आज हम देखते हैं कि एसपी, डीएसपी ये क्या हैं, अधिकारी हैं। उसी लेवल के पहले क्या होते थे, कमिश्नर होते थे, है ना। जैसे आज यूपीएससी, पीएससी जो बड़े बड़े एग्जाम निकाल के जाते हैं और प्रशासन संभालते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते थे, कमिश्नर होते थे। कौन, अंग्रेज। अंग्रेज यहाँ पे भी जैसे मोदी जी हैं, वो कोई योजना चला दें कि इस गांव या देश के अंदर ये योजना है, तो उस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, जो अधिकारी होंगे उनकी होगी। देखा है जैसे राशन कार्ड बनता है, तो भाई राशन कार्ड कौन बनाते हैं, मोदी जी थोड़ी ना बनाते हैं, लेकिन उन्होंने तो योजना चला दी कि आप गरीब हो तो आपको इस चीज़ की सुविधा दी जाएगी, आपको अनाज फ्री, यानी एक राशन कार्ड एक आपको सिस्टम बना दिया कि आपकी ये पहचान है कि आप गरीब हो। तो अब जैसे मोदी जी ने नियम कानून तो बना दिया, लेकिन उसको पास कौन करेगा, अधिकारी करेंगे, जो तहसील लेवल के होंगे या जो जिला लेवल के अधिकारी होंगे, वो उनको मतलब उनका उपयोग करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या था, अंग्रेज मतलब यहाँ पे सरकार से मतलब है और यहाँ पे किससे, अधिकारी से। अब यहाँ पे भी कौन, अंग्रेज ही काम करते थे। अब मान के चलो मोदी जी कहते कि नहीं राशन कार्ड बंद करो, तो क्या कोई तहसील लेवल के जो भी अधिकारी होंगे वो क्या बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, इसी तरीके से यहाँ भी अंग्रेज ने भी कमिश्नर रख दिया है। यहाँ पे छोटे शहर हैदराबाद, सतारा, नागपुर, भोपाल आदि हैं, ये छोटे शहर थे पहले। आज भी मतलब आज भी बड़े शहर हैं, उनके मुकाबले कोई ज़्यादा बड़े शहर नहीं हैं। जैसे दिल्ली है, चेन्नई है, बेंगलोर, ये बड़े बड़े शहर हो जाते हैं। तो भोपाल जैसे ये कोई खास शहर नहीं है। और आज इनकी जनसंख्या, उस टाइम पे तो एक हिसाब से कहा जाए तो बहुत छोटे लेवल के थे, भोपाल जैसे शहर, नागपुर जैसे शहर। तो कमिश्नरी हमने देख लिया, ठीक है। अब चौथा है यूटी यानी यूनियन टेरेटरी। यूनियन टेरेटरी क्या होता है कि यूनियन टेरेटरी जैसे आज दिल्ली है, तो ये क्या है, यूनियन टेरेटरी है ना। इस तरीके से मतलब जैसे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये क्या है, यूनियन टेरेटरी है। यूनियन टेरेटरी, ठीक है। तो ये क्या है, यूनियन टेरेटरी। तो हमने देख लिया ब्रिटिश ए में सीधा अंग्रेजों का कब्जा था, यानी कि हम ये समझ सकते कि मोदी ही जो है हस्ताक्षर कर दे, लो ये है आपका राशन कार्ड, ठीक। तो सीधे राजा यहाँ पे कौन थे, राजा यहाँ पे किसी एजुकेशन पढ़ाई लिखाई से नहीं था। देखा कि जो दबंग है, जो चलती वाला है, क्योंकि जो चलती वाला होगा सिंपल सी बात है, अगर उसके हाथ में देंगे तो अपने आप डरेगा, या जो भी चीज़ें होंगी उनकी। तो यहाँ पे राजा के द्वारा वो राज करते थे अंग्रेज, ठीक है। और यहाँ पे जो अंग्रेज थे वो शिक्षा के द्वारा, कोई कमिश्नर जो अधिकारी होते थे उनके द्वारा यहाँ पे राज करते थे, ठीक है। और यूटी इस तरीके से 4 प्रकार में क्या था, बटा था। ये कब, आज़ादी के पहले, संविधान बनने के पहले, ठीक है। यानी कि 1947 के पहले की बात है। ए बी सी डी हमने ये देख लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में जो आज राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, ये कैसे बनी। भाई इनकी कोई भी चीज़ है उसकी शुरुआत तो हुई होगी कि नहीं हुई होगी, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई हमें वो देखना है। तो यहाँ तो कोई रूल्स ऐसा नहीं था अंग्रेज़ों का, ठीक। जब हम इतिहास पढ़ेंगे, जब एक एक चीज़ देखेंगे कहाँ से कैसे क्या था। अंग्रेज कई बार बीच में भाग जाते हार के, लेकिन ये मतलब ज़्यादा हम इनको चालाक या होशियार कह सकते, क्योंकि जब जब इनको हारने का मौका आया पीछे हट गए। और ये एक तरफा नहीं इन्होंने हमें हराया है, तोड़ तोड़ के। जैसे इतना बड़ा भारत देश था, तो देखा कि हाँ ये आपस में लड़ रहे हैं। अगर ये 4 लोग आपस में लड़ रहे हैं तो 3 अलग हो गए, एक को मारा, फिर 2 अलग हो गए, एक को मारा, यानी कि तोड़ तोड़ के मारा था। तोड़ तोड़ के इनने जो है हमारे ऊपर कब्जा किया। आज भी हम देखते हैं अपने गांव क्षेत्र में, अगर 10 लोग हैं, अगर कोई एक के साथ कर रहा है तो कोई नहीं बोलता है, ठीक है। तो हमने देखी। अब हम देखते हैं कि हमारे जो हमारे राज्य हैं, ठीक है,
इनकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, पहले तो ये राजा रजवाड़े थे, ठीक है, क्या थे, इसीलिए हमने थोड़ी पीछे से इसीलिए लिया कि थोड़ी आसानी से हम चीज़ों की जान सकें, क्योंकि यहाँ पे राजा रजवाड़े तो थे नहीं, कोई नियम ऐसा तो अंग्रेज़ों का चलता था, तो ना कोई ऐसा नहीं था, तो ये यही जगह थी, ठीक है, रियासतें वगैरह थीं। तो फिर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, हमने इनको सीधा नाम रख दिया है। और क्योंकि जब हम देखो किसी के बारे में पढ़ेंगे तो विस्तार से, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ, क्या हुआ, जब हम इनके बारे में पर्सनल पढ़ेंगे तो पूरी एक एक चीज़ बताएंगे, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इन्होंने ही जो हमारी रियासतें थी इनको एक किया था, यानी कि जो अलग अलग जगहें थीं उनको एक ही मान्यता दी थी, या एक ही सूत्र में बांधा। हम जैसे ये कहें, ठीक है, ये चीज़ें फैली हुई हैं, ये चीज़ें क्या फैली हुई हैं। अब इनको एकत्र कैसे किया जाएगा, इनको एकत्र जो है इस तरीके से किया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से किया जाएगा। तो ऐसा एक सूत्र में किसने बांधा था, हमारे जैसे ये जूनागढ़ हुए, हैदराबाद हुए, ये सब अलग अलग थे, तो इनको कैसे बांधा था इस तरीके से, एक अंडर में किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। 552 रियासतें मिली। देखिए, ये 552 हमने ज़्यादा इसे इसलिए लिख, क्योंकि हमने कई किताबों या कई जगह पढ़ा है, कहीं 565 है, 562 हैं, तो हमें ज़्यादातर जो चीज़ें 552 ही मिली हैं, इसलिए हमने 500, क्योंकि हमें ज़्यादातर यही चीज़ें मिली हैं। तो 552 रियासतों को क्या कि इस तरीके से 1 2 3 4 5 ये है ना, इस तरीके से 552 रियासतें थी, यानी कि हम कहें कि जो क्षेत्र थे, ठीक है, उनको क्या कर लिया, एक मिला लिया, ठीक है। जब इनको एक मिलाया तो इनका श्रेय किसको जाता है, एक करना सरदार वल्लभ, इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। ये जो है भारत के प्रथम गृह मंत्री, यानी कि संविधान बना उसके बाद नियम कानून बने, तो जैसे चुनाव होते हैं, 1 चुनाव, 2 चुनाव, 3, इस तरीके से जो पहला चुनाव, जो पहले गृह मंत्री थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब एक चीज़ कही जाती है कि राजनीति में भी देखा होगा कि कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1950 में हुई थी, और जो इलेक्शन हुए थे वो 1952 में हुए थे। अब बताइए भैया, कैसे ये गृह मंत्री बन जाते, चुनाव के पहले अगर किसी की डेथ हो गई तो कैसे बन जाएगा वो। लेकिन राजनेता अपनी अपनी चलाते हैं कि अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। अरे भैया, जिस समय पे चुनाव हुआ उसके पहले नहीं रहे तो कैसे बन जाती, बताइए। खैर ठीक है, वो एक राजनीतिक मुद्दा है। और ये पद पे किसने दी थी, सरदार की कब दी थी, ये सब हम चीज़ें पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। सरदार का मतलब होता है मुख्य, यानी प्रमुख, जैसे 10 लोग हैं उसमें प्रमुख, ठीक है, यानी कि 10 टीचरों का, 5 टीचरों का एक प्रिंसिपल, वो क्या है, मुख्य। क्रिकेट मैच खेलते हैं उसमें 11 वो खिलाड़ी होते हैं, तो एक कप्तान होता है, तो वो कौन है, मुख्य। तो उसी तरीके से सरदार क्या कहलाते हैं, मुख्य, यानी ठीक है, प्रमुख कहलाते हैं। तो हमने देख लिया, ठीक है, गृह मंत्री थे, और रियासतों पे यानी कि जो ये चीज़ें थी किसने मिलाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। अब रियासतों को तो मिला दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये होगा, ठीक है, जब 1947 में आज़ाद हुआ, फिर जब आज़ाद हो गया भाई, एक देश एक हो, अब देश को चलाने के लिए नियम कानून तो चाहिए। नियम कानून कैसे बनेंगे, जो हमने आर्टिकल पढ़ रहे यही नियम कानून बने थे, इसी के हिसाब से देश चल रहा है। तो जो नियम कानून, फिर संविधान हमारा जो बन गया था वो 1950 में बन के कम्प्लीट हो गया। जब हम संविधान, क्योंकि हम थोड़े थोड़े हिंट इसलिए दे रहे कि हम जब कोई भी चीज़ पढ़ेंगे ना तो उसको विस्तार से पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ कहने में खाली बता भर देते हैं कि कब किस सन में हुआ था। 1950 में 26 जनवरी 1950 से क्या हो गया था, लागू हो गया था, ठीक है, जो हमारा संविधान है। और आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान बन गया था, यानी उस दिन नियम कानून बन गए थे कि कैसा देश चलेगा, देश कैसा चलेगा, ये चीज़ें सब लिख के कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। अब भाई देश तो बन गया, ठीक है, देश तो बन गया। अब उसमें जो राज्य थे, अब इनमें भी देश
देखिए कहना आसान होता कि यार इतने साल देश को आज़ाद हो गए, इतना विकास, बड़ी समस्याएं होती हैं। सीधा सीधा विकास करने के लिए मिल जाए तो ठीक है, लेकिन जब समस्याएं 10 खड़ी हुई होती हैं ना, तो विकास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, देश तो बन गया, ठीक है। अब समस्या ये आ गई कि इतना मतलब बड़ा देश था, इतनी भिन्नताएँ थीं, मतलब धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग रूप के आधार पर। आप देखें यहाँ हर तरीके के हमारे इंडिया में हैं, क्योंकि क्षेत्रफल भी और अलग-अलग भौगोलिक संरचनाएँ हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम देखते हैं, अब जो हमारे राज्य बने हैं, ये राज्य कैसे बने हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश जैसे ये है, हैदराबाद जो है ऐसे ही जगह थी एक आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में एक पेट्टू श्रीराम कहलाते थे। इन्होंने कहा कि हमें जो राज्य बनाने हैं, जो हमारा राज्य है, ये हमें भाषा के आधार पर चाहिए। किस आधार पर चाहिए? भाषा के आधार पर, हैं। अलग राज्य भाषा के आधार पर चाहिए। कि भाषा के आधार का मतलब होता है, जैसे हरियाणा है, तो हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, तो उस आधार पे क्या नाम रख गया? हरियाणा रख गया। पंजाब है, तो पंजाब में कौन-सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। पंजाबी भाषा बोली जाती है, तो क्या नाम रख गया उस राज्य का? पंजाबी बोली जाती है तो क्या रख गया? पंजाब रख गया, ठीक है। इसी तरीके से हम कहते हैं बुंदेलखंड। बुंदेलखंड क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ बुंदेली बोली जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ भी क्या है, भाषा के आधार पर, कि भाई हमारा जो राज्य रहेगा वो भाषा के आधार पर रहेगा, ठीक है। यानी कि जो हम भाषा बोलते हैं, जैसे तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है। बंगाल में बंगाली बोली जाती है। ये क्या है? बंगाली से बंगाल बन गया। इसी तरीके से क्या हुआ, भाषा के आधार पर क्या हो गए हैं, भाषा के आधार पर मांग रहे थे ये राज्य। तो अब बड़ी समस्या हुई कि भाई इतना बड़ा देश है, सबको भाषा के आधार पर देंगे, क्या दिक्कत है? तो फिर देखिए क्या हुआ, आंध्र प्रदेश की जो पेट्टू श्रीराम थे, तो उन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल कर दी। भूख हड़ताल का मतलब ना खाना पिया ना कुछ, और बैठ गए हड़ताल पे कि जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी, जो हमारी भाषा है, यानी कि जिस क्षेत्र में 80% 90% ज़्यादातर लोग भाषा बोलने वाले हैं, तो उसी आधार पे आप हमें राज्य दो, है ना। अब जैसे पंजाब में देखो तो ज़्यादातर वहाँ पे पंजाबी बोलते हैं लोग, हरियाणा में ज़्यादा हरियाणी बोलते हैं, बुंदेलखंड में ज़्यादा बुंदेली बोलते हैं, ये बंगाल में ज़्यादा बंगाली बोलते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि राज्य की भाषा के आधार पर क्या राज्य बनाने की बात कही। तो भूख हड़ताल पे बैठ गए भैया ये पेट्टू स्वामी जी, हैं। तो 56 दिन तक बैठे रहे, यानी कि 56 दिन में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यानी कि 56 दिन तक कोई भूखा रहेगा, 2 महीने, क्या होगा? तो उनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। अब हाहाकार मच गएगा, अब तो भैया बड़ी दिक्कत फँस जाएगी। तो फिर क्या हुआ, फिर सोचा कि हाँ करेंगे। तो फिर न्यायालय में फैसला गया, वहाँ के जो जज थे न्यायालय के, जो ये फैसला सुन रहे थे कि जो मतलब प्रदेश बनेगा, ये भाषा के आधार पर बनेगा, तो कौन सुन रहे थे? भाई कोई ना कोई केस को कोई ना कोई जज तो सुनेंगे ही सुने, तो कौन से जज सुन रहे? खान बहादुर सरसई फजल अली। आपने ज़्यादातर फजल अली आयोग सुना होगा, फजल अली। तो इनका पूरा नाम क्या? खान बहादुर सरसई फजल अली, खान बहादुर सरसई फजल अली, ठीक है। 56 दिन की तो 1953 में क्या हुई, सुनवाई हुई, 1953 में। अब उन्होंने कहा कि जब ऐसी बात है कि भाषा के आधार पर आपको राज्य चाहिए, आपको अपना प्रदेश चाहिए भाषा के आधार पर, तो हमें थोड़ा समय दो, क्योंकि जब भी भाई हर चीज़ तो चाहिए संभालने के लिए। अब पूरे देश का सिस्टम है, इतना आसान तो है नहीं संभालना, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, 1953 में जब सुनवाई हुई, फिर 3 साल का इनको मौका मिला। फिर 3 साल में फिर 1956 में क्या हुई, सुनवाई हुई। फिर 1956 में कहा कि हाँ भाई राज्य तो नाम तो देना ही पड़ेगा, नाम तो देना ही, क्यों ना भाषा के आधार पर नाम दे दो, इसमें क्या दिक्कत है? नाम देने से क्या दिक्कत है? नाम दे सकते हैं भाषा के आधार पर, लेकिन एक देश का सिस्टम संभालने के लिए भी तो कोई चीज़ होनी चाहिए।
अब ज़्यादातर क्या सोचेंगे कि भाषा के आधार पे दिया तो वहाँ पे उसी भाषा के लोग रहेंगे। बिल्कुल वहाँ पे उसी भाषा के लोग तो रहेंगे, लेकिन और भी लोग भी तो रहेंगे, कौन से रहेंगे देखते हैं। फजल यानी खान बहादुर शाह फजल अली 1953, ठीक है। फिर 1956 में क्या हुआ, भाषा के आधार पर क्या दे दी गई, मान्यता दे दी कि हाँ हम भाषा के आधार पर आपको राज्य बनाने की अनुमति देते हैं। कोई भी भाषा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाषा के आधार पे तो दे दी, लेकिन कहा गया कंडीशन ऐसी रखी गई, क्योंकि देश को संभालना सर्वोपरि है, फिर तो भेदभाव होने लगेगा। तो कहा गया कि हम भाषा के आधार पर तो राज्य बना देंगे, भाषा के आधार पे तो बना देंगे, लेकिन उस राज्य में ऐसा नहीं कि उसी राज्य के रहेंगे, उसी राज्य के तो रहेंगे, दूसरे राज्य के भी और दूसरे भाषा के लोग भी रह सकते हैं। यानी कि जैसे बंगाल है तो बंगाल में बंगाली तो रह सकते हैं, लेकिन कोई दूसरे क्षेत्र का भी, जैसे हरियाणा का चला जाए, पंजाब का चला जाए, मध्य प्रदेश की चले जाएँ, तो कोई भी रह, ऐसा नहीं कि वहाँ कोई किसी भी राज्य की या दूसरी जगह के नहीं रहे हैं। तो यही कहा गया कि जो आपको हम आप राज्य बनाओ, राज्य बनाने की अनुमति, लेकिन उस राज्य में ये नहीं होगा कि नहीं हमारी भाषा के लोग रहेंगे, वहाँ पे किसी भी भाषा के लोग रह सकते हैं। जैसे पंजाब है तो क्या वहाँ पे पंजाबी भर रहते, पूरे देश के लोग रहते हैं, कई कई मतलब आप इंडिया से कोई भी लोग जाके वहाँ पे बस जाएंगे, रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे पंजाब के ही रहे, तेलंगाना में ऐसा नहीं कि जो तेलुगु भाषा बोलेंगे वहीं रहेंगे, कोई भी रह सकता है, कोई भी जा सकता है। तो कहा कि ठीक है, क्यों अच्छी बात है ये भाई। जज साहब ने बहुत अच्छा मतलब फैसला दिया कि सोच समझ के कि अब मान के चलो राज्य के आधार मतलब क्षेत्र के आधार पर बना देते हैं, मतलब और कह दे कि नहीं इसी राज्य में इसी भाषा के रहेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। हैं, फिर वो नाम के लिए देश एक हुआ, फिर तो वो देश के ही अंदर वो चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, दिक्कत होगी। तो इस तरीके से बनाया कि नाम भर दे दिया कि हाँ आपका ये नाम है, लेकिन यहाँ पे रह सभी किसी भी क्षेत्र के नागरिक रह सकते हो, मतलब किसी भी क्षेत्र के लोग रह सकते हैं, और कोई भी भाषा वाले भी रह सकते हैं। ये नहीं है कि अगर तुम बंगाली बोल रहे हो तो कोई पंजाबी नहीं रह सकते, या पंजाब क्षेत्र बंगाल के नहीं रह सकते, या हरियाणा के पंजाब में नहीं रह सकते, या पंजाब में, मतलब ऐसे कहने का मतलब ये है कि देश के किसी भी कोने का, किसी भी कोने के किसी भी कोने में लोग रह सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो कौन है ये 1956 में जो भाषा के, जैसे हम आज क्या है तेलंगाना या पंजाब, ये मतलब कैसे भाषा के आधार पे कम मिलाता ही रहा 1956 में, ठीक है, कोई भी भाषा के आधार पर रह सकता है। तो हमने समझ लिया कि राज्य तो बन जाएगा, किस पे, राज्य तो बन जाएगा जो है आपके भाषा के आधार पर, लेकिन वहाँ सभी भाषा के लोग रह सकते हैं, और कहीं के भी रह सकते हैं, मतलब इंडिया के अंदर, ठीक है। फिर 1956 में ये बना, तो फिर 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, ठीक है। शुरू में जब मतलब देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद कब, 1956 में, यानी कि देखिए 47 में आज़ाद हुआ, ठीक है, 8-9 साल करीब लग गए इसको, ठीक है, क्योंकि शुरू में तो बहुत दिक्कत आई समय। 1956 में 14 राज्य, आज जो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र हैं, ये पहले 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी चीज़ें क्लियर हो गई कि 1956 में जब राज्य बने थे भाषा के आधार पर, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। और भाई कोई भी नियम कानून बनेगा तो हवा में थोड़ी ना बनेगा, संविधान में उसका उपयोग किया जाएगा। भाई राष्ट्रीय लेवल पे कोई करना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। संशोधन का हमने बता ही दिया है, कोई भी चीज़ जोड़ना, घटाना, परिवर्तन कर देते, जैसे नाम, ये सब क्या है संविधान के हिसाब से है। और 7वां संविधान संशोधन 1956 में, कौन सा संविधान, यानी कि अगर कहा जाए भाषा के आधार पे 7वां संविधान, भाषा के आधार पे कौन सा संविधान 7वां संविधान कब, 1956 में। फजल अली आयोग किस नाम से जाना जाता है, फजल अली आयोग के नाम से। ये जो खान बहादुर शाह फजल अली आयोग है, तो इसको क्या नाम दिया, फजल अली आयोग का, भाषा के आधार पर मान्यता मिली थी। तो ठीक है, भाषा के आधार पर मान्यता कब मिली थी, 1956 में, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन में, 7वां संविधान संशोधन में है। कौन सा आयोग था, फजल अली आयोग था,
ठीक है। और जो 7वां संविधान संशोधन ये किससे था? भाषा के आधार से था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं। क्यों? क्योंकि ये मतलब थोड़ी ज़्यादा ज़रूरी थी कि कैसे देश बना, क्या इसका सिस्टम, पूरी चीज़ें तो हमने ब्रिटिश ABCD इस तरीके से जो पहले चीज़ें थी, जब ये चीज़ें आज़ादी के पहले की थी, फिर आज़ादी के बाद की ये मतलब फिर ये रियासत में बदला था इनको, फिर फिर ये राज्य बनाए गए थे 1956 में, ठीक है। इस तरीके से ये भाषा के आधार पर बने थे राज्य, ठीक है। तो हमने देख ली हैं आज ये सब चीज़ें, ठीक है। और अब क्या है, आर्टिकल भी पढ़ेंगे और बीच-बीच में और भी चीज़ें देखते रहेंगे, ठीक है। तो आप देख लेना भैया और भी जो चीज़ें हैं। अब हम अभी थोड़ी दिक्कत चल रही है, जिस वजह से हम अभी नई वीडियो डाल पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि धीरे-धीरे हम चीज़ें कवर करें, ठीक है। और सामान्य चीज़ें, ठीक है। एक चीज़ ज़रूर कह रहा है कि कई बार एक दूसरे को गलत ठहराना कोई कि परिस्थितियाँ ही बन जाती हैं। और आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, देखिए हम ज़्यादा बात ना करके एक चीज़ हम शॉर्टकट में कह दे रहे हैं कि कितना भी समझदार व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, ठीक है ना, जब परिस्थितियाँ उसकी बिगड़ती हैं ना, तो अच्छी-अच्छी रखी की रखी, पूरी समझदारी रखी की रखी रह जाती है। आप एक चीज़ बताइए, ये मान के चलिए हम उदाहरण के तौर पे ये हम नदी ऐसे ही हमने बना दी है, नदी बना दी, ठीक है। और ये हमने दलदल बना दिया, ये क्या है? दलदल, समझ ना? ये नदी है और ये दलदल है। ये कितनी भी चौड़ी, ये जो है नदी, ये कितनी भी चौड़ी है, कितनी भी चौड़ी है, और इसको जो तैरने वाला है ना, बहुत अच्छा तैरता है, यानी कि कितने भी घंटों तैर लेता है। किसको? नदी को, ठीक है ना? आप ध्यान से बात को समझें, नदी को बहुत अच्छे से तैर लेता है, ठीक है ना? ये एक व्यक्ति है जो नदी को बहुत अच्छे से तैरता है और नदी को पार कर जाता है। लेकिन अगर इसी व्यक्ति को दलदल में घुसेड़ दिया जाए, तो क्या ये निकल पाएगा? समझ रहे हैं ना बात को? तो छोटी-सी बात में हम कह दी है, यही व्यक्ति का ज़िंदगी में होता है। कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, जब उसको दलदल में घुसेड़ दिया जाए, डाल दिया जाएगा ना, तो यही हाल होगा। फिर कहेंगे अरे ऐसा-वैसा फलाना-ढिकाना, ठीक है ना? तो कितना भी अच्छा, क्योंकि जब हम मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द लिखा है कि वंशानुक्रम से अधिक प्रभाव वातावरण का पड़ता है। जैसा वातावरण, कई हमने ऐसे-ऐसे लोग देखे कि जो ज़िंदगी में कुछ नहीं करते, लेकिन उनको ऐसी संगत, ऐसी परिस्थिति मिली कि जीवन में बहुत कुछ कर गए। और कुछ ऐसे जो जीवन में इतने आगे जाते हैं, कल्पना नहीं कर, लेकिन संगत ऐसी फँसी कि पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। लेकिन ठीक है, 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट चाहिए होता है कई सारी चीज़ों के लिए। तो यही है कि ठीक है, अच्छाई या जितनी बने, लेकिन जब आदमी को माइंड अपनी कहाँ तक कोई भी चीज़ कवर कर पाए, ठीक है? तो कितने भी नदी तैरने वाले हो, अगर दलदल में घुसेड़ दिया जाएगा ना, तो नहीं निकल पाओगे, ठीक है? तो भैया आज के लिए इतना ही, और देख लें हम अब हम, क्योंकि थोड़ी हमें कवर, जिस परिस्थिति से हम जूझ रहे हैं, हम माफ़ी चाह रहे हैं कि हम जिस परिस्थिति से जूझ रहे हैं, हम नई चीज़ें कवर कर पा रहे हैं। लेकिन धीरे-धीरे हम आएँगे उस पटरी पे, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं और हमारी भी मानसिकताएँ हैं, ठीक है ना? हम भी कई समस्याएँ झेलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए है इतना ही। जय हिंद, जय संविधान, और भैया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।